जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है
कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी अपूर्व दृष्टि प्रकट होती है कि यह चैतन्य ज्योति न तो देह की मिट्टी के कारण प्रज्वलित है, न तो चैतन्य ज्योति के प्रज्वलित होने के कारण रागादि विकारी भावों का धुआं है। अक्सर अज्ञानी यह मानता है कि दिया है तो ज्योति है, ज्योति है तो धुआं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की यह प्रतीति है जो उनकी श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ। यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक स्वरूप, यह चैतन्य स्वरूप जो श्रद्धा में स्थापित हुआ, अब वे कैसे माने कि मिट्टी के कारण ज्योति प्रज्वलित होती है, क्योंकि इस प्रज्वलित ज्योति का अस्तित्व अनादि अनंत है और मिट्टी के परमाणुओं का तो मिलन है और विरह है, संयोग है और वियोग है। इन मिट्टी के परमाणुओं का तो मिलना भी है और बिछुड़ना भी है। और गहराई से देखें तो मिट्टी के परमाणु मिट्टी में भी मिलते नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी को देह के प्रत्येक परमाणु में ऐसी स्वतंत्रता का दर्शन होता है। मांस, खून, हड्डी, चमड़ी ऐसे मलिन पदार्थों से बना हुआ यह देह, इस देह को अत्यंत दूर से देखने वाली दृष्टि तो तब प्रकट हुई जब चैतन्य तत्व को निकट नहीं, मैं ही चैतन्य तत्व हूं, ऐसी दृष्टि स्थापित हुई। जगत में मेरा कुछ भी नहीं, एक चैतन्य परमात्मा ही मेरा है, शुद्धात्मा ही मेरा है। जब तक जीव यह मानता है तब तक अज्ञानी रहता है। गाड़ी, बंगला, वैभव ये तो मेरा नहीं, मगर चैतन्य परमात्मा भी मेरा नहीं, क्योंकि चैतन्य परमात्मा को मेरा कहते ही एक फासला हो गया, एक दूरी हो गई कि मैं कुछ और चैतन्य परमात्मा मेरा। यहां तो ऐसी अभेद यथार्थ प्रतीति हुई कि मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञानी की श्रद्धा दिन रात यही कहती है, मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं। इसलिए प्रत्येक घटना में अनुभूति से पूर्व इस प्रकार की चिंतन की धारा चलती है कि अपने से दूर न जाए। बार बार जागृति का अभ्यास, वो अभ्यास प्रत्येक घटना में भीतर में मौन रह करके अपने स्वरूप की स्पर्शना की तैयारी। कोई भी देह की क्रिया होती हो, उन क्रियाओं में तुम ये प्रयोग करो। प्रयोग करते करते तुम गैर हाजिर होने का प्रयोग करते करते एक समय ऐसा आएगा कि यथार्थ रूप से तुम गैर हाजिर हो जाओगे। गैर हाजिर होने का अभ्यास अर्थात कि जहां तुम्हारे उपयोग की जरूरत न पड़े उस समय तुम उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करो। जहां जरूरत नहीं है वहां व्यर्थ के विकल्पों से बचने का अभ्यास करो। व्यर्थ के विकल्पों से बचने का अभ्यास। दुकान पर यदि कोई वस्तु खरीदने के लिए जाना पड़े तो वस्तु खरीदने के लिए जाना, मगर वस्तु खरीदने के लिए जाते समय अपना प्रयोजन क्या है?
वस्तु खरीदने के लिए जाते हो तो बस राग द्वेष करने जाते हो या वस्तु खरीदने जाते हो, उसका अभ्यास किस प्रकार से हो, आज हम उस पर चर्चा थोड़ी करते हैं। घर से बाहर निकलना पड़ता है, दुकान पर कोई वस्तु खरीदनी है, 2 मिनट का काम है दुकान में वस्तु खरीदने का, 10 मिनट जाने का समय है, 10 मिनट वहां से आने का, कुल मिलाकर के 22 मिनट का समय। अब जाना और आना ये जरूरी है, मगर जाते समय और आते समय जैसे तुम देखते हो ना, दुकान कौन सी दुकान आई, कौन सी दुकान गई। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, तुम्हें दुकान को निरखने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक को निरखने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास इतनी सुविधा है तो तुम प्रयास करो कि व्यर्थ में उपयोग इधर उधर भटकता हो, वहां व्यर्थ में शक्ति खर्च न हो। आंखों की शक्ति खर्च न हो, कानों की शक्ति खर्च न हो, और विचार की शक्ति उन व्यर्थ के विकल्पों में खर्च न हो। यह भी तुम कर सकते हो कि 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, वहां 2 मिनट दुकान पर रह करके तुम्हें जो वस्तु खरीदनी है खरीदो, वहां पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। मगर कौन सी गाड़ी गई, कौन सी गाड़ी आई, ऐसे व्यर्थ की झंझट में अब न पड़ना। यह प्रयोग करे, ये चैतन्य तत्व में बार 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 जैसे ही उपयोग तुम्हारा बाहर के विषयों में यहां वहां व्यर्थ में अप्रयोजन बुद्ध भटकता हो, वहां से उपयोग को सिमट करके अंतर्मुख करने की यह विधि कि सबसे पहले जैसे तुम प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत ऐसे 2 भागों में अपने कार्य को विभाजित करते हो। क्या प्रयोजनभूत है और क्या अप्रयोजनभूत है। दुकान पर जाकर वस्तु खरीदना प्रयोजनभूत है, वह 2 मिनट का काम तो प्रयोजनभूत है। मगर यह 20 मिनट तक यहां वहां देखा जिसका कोई प्रयोजन नहीं था, यहां वहां के बोर्ड को पढ़ते रहे, बैनर को पढ़ते रहे जिसका कोई प्रयोजन नहीं था, और तरह तरह के विकल्प करते रहे। इसलिए जैसे ही व्यर्थ के विकल्पों की उत्पत्ति हो, तुरंत ही अपने उपयोग को व्यर्थ के विकल्प में से भटकता हुआ रोके। बार बार यह जागृति, इसलिए तो यह सत्संग का आयोजन है कि सत्संग तुम्हें एक रिमाइंडर के रूप में तुम्हें जागृत कराता है। बिल्कुल मुर्दे की भांति जो जीवन जिया जा रहा है, जिसमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, जिसमें पता ही नहीं है। धर्म के बारे में सुनते बहुत है, मगर धर्म का पता नहीं है। धर्म का तो क्या पता, धर्म तो कितनी ऊंची वस्तु है। धर्म उतनी ऊंची वस्तु नहीं है जितना ऊंचा मैं हूं। मुझसे महान मेरा धर्म नहीं हो सकता, मुझसे महान मेरा धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो है मुझ में लीन होकर प्रकट होने वाली निर्मलता। ये निर्मलता धर्म है। मगर निर्मलता प्रकट कब होती है, ध्यान कब ढलता है, जब स्वरूप की महिमा जगे, जब न्यायक देव की महिमा जगे। न्यायक 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 देव की महिमा जगे, और ज्ञान 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 का भाव ग्रहण करो। फिर ये जैसे तुमने ज्ञान का भाव ग्रहण किया कि चैतन्य प्रदेशों के बाहर जिसका फैलना नहीं है, चैतन्य स्वभाव के बाहर जिसका विस्तार नहीं है, जो चैतन्य स्वभाव में कभी खंड खंड होता नहीं, चैतन्य स्वभाव में कभी भेद पड़ता नहीं, ऐसा जो ये चैतन्य अखंड एक भगवान आत्मा, ऐसा जब तुम्हारे अंतर में विचार के स्तर पर ही अभी चले, क्योंकि जिस समय आत्मा में डुबकी लगती है उस समय तो वह इतनी सहज डुबकी लगती है,
उस समय तो ये डुबकी लगी, उससे पूर्व का थोड़ा तुम्हें पता है, मगर डुबकी लगी उस स्थिति का तो पता नहीं। क्यों? क्योंकि जब डुबकी लगी तब पूरी तरह से दृष्टि का जोर था त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व पर, न्यायक देव पर पूरा जोर था भगवान। ये निर्विकल्प अनुभूति। फिर ये देह है, मगर देह के संग में रहना यह आत्मा का रहना नहीं। तुम भले बैठे यहां हो, मगर तुम्हारा ध्यान यदि भटक रहा है कहीं दुकान पर, यदि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है अपनी पत्नी में, अपने पति में, यदि ध्यान भटक रहा है कहीं और, तो तुम यहां बैठ करके भी यहां नहीं बैठे, क्योंकि ध्यान कहीं और है। जो व्यक्ति यहां सामने बैठता है मगर उसका ध्यान यदि यहां नहीं है, तो वो यहां रह करके भी यहां नहीं है, कहीं और है। और ज्ञानी की वो दृष्टि की वो रहते हैं यहां, दिखाई देते हैं यहां, मगर उनका ध्यान यहां नहीं है। राख की दीवार में ज्ञानी का ध्यान नहीं है। राख की दीवार से पार ऐसे ही जो चैतन्य सत्ता जिसका मिलन कभी दिखाई ही न दे, ऐसी दृष्टि प्रकट होती है। इसलिए ज्ञानी को अगला देह मिलेगा, ये दृष्टि छूट गई। मरने के बाद मैं कौन से भव में किस गति में जाऊंगा, मैं और गति, मैं और भव, कौन से शरीर को धारण करूंगा, मैं और शरीर। ज्ञान की सत्ता परमाणु को धारण कैसे करे? ज्ञान की सत्ता, ये सत्ता ज्योति मिट्टी को अपने अंदर कैसे ले? ज्योति तो ज्योति है, वह मिट्टी अंदर जाए तो कहां से जाए? वहां तो चारों ओर ज्योति ही ज्योति है। जब ज्ञान सत्ता की अनुभूति होती है तो यह देह उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं, कभी नहीं पहना हुआ वस्त्र ये दिखाई देता। ये देह के परमाणु, फिर उन्हें तुम तरह तरह के नाम दो, फिर तुम्हें उन्हें उंगली कहो, फिर तुम उन्हें हथेली कहो, फिर तुम उन्हें हाथ कहो, पैर कहो, ये फिर तुम देह के अनंत परमाणुओं को तुम अलग अलग नाम से पुकारते हो। मगर देह के जो अनंत परमाणुओं को जो भी नाम से तुम पुकारो, तुम इतना जानते हो कि ज्योति का विस्तार मिट्टी में नहीं। मैं चैतन्य ज्योति, मैं चैतन्य ज्योति, यह धर्म है। हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठे रहना यह धर्म नहीं है। हाथ जोड़ करके तुम भगवान की पूजा भक्ति करते रहो, यह धर्म नहीं है। धर्म यह है कि हाथ जोड़े जा रहे हैं, मगर हाथ जब जोड़े जा रहे हैं तब यह दिखाई दे कि ज्ञान की ज्योति को इस हाथ के परमाणु में मिलता हुआ नहीं देखता हूं। इसलिए ज्ञानी ज्ञान में लीन है, ज्ञानी ज्ञान में लीन है। ऐसी ज्ञान की लीनता, और ये किसी भी प्रकार की घटना के काल में यह जागृति रह सकती है। जैसे तुम दुकान पर बैठे हो और ग्राहक के साथ बात करते हो, मगर बात करते समय भी तुम्हें अपने घर का बोध पूरी तरह से है। किसी पराये बच्चे से तुम बात करते हो, मगर जैसे तुम्हें अपने बच्चे का अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा अपने घर पर है। बात करना बंद नहीं करना, बात करते रहते हो, मगर तुम्हें अंतर में पता है कि मेरा बेटा कहीं और है। यह जागृति कि भले ही वह देह में रहता हो, मगर देह में रह करके यह जागृति कि यह मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। और यह चैतन्य स्वरूप की जागृति किस प्रकार से प्रकट हो, आसाम में यह बहुत दुर्लभ है। यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे, मगर एक ही ज्ञान दीपक के कारण यहां आना हुआ। और उन्हें भी कुछ आता नहीं है, शास्त्रों की कोई गाथा, कोई श्लोक, कुछ भी नहीं पता, अनपढ़ है। फिर भी इतने दूर भारत की सरहद पर बांग्लादेश को भी पार करके आज मैं विमान में बांग्लादेश के ऊपर से आ रहा था। मुझे ढाका, चित्तागोंग, मीरपुर, गाजीपुर, जहां जहां सत्संग हुए थे वे सब सत्संग मुझे स्मरण में आ रहे थे।
बांग्लादेश से भी ऊपर शास्त्र कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं पता किस तरह से भगवान के सामने हाथ जोड़े जाते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पता गुरु के सामने कैसे बैठते हैं, कैसे हाथ जोड़ते हैं, कैसे मस्तक झुकाते हैं, कुछ भी नहीं पता। शास्त्र का तो पता नहीं, भक्ति का भी नहीं पता, मगर फिर भी उन्हें पता है एक भावना अंदर से जो उल्लास आता है। हर एक सत्संग में मैं इन्हें देखता था और मैं हर एक सत्संग में इन्हें जब देखता तब मैं उनसे कहता, जैसे ही चैतन्य परमात्मा की बात आए और इनके अंतर में जो हकार का भाव कि हाँ बात यही है, सत्य यही है, सत्य यही है और यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। हे चैतन्य परमात्मा, यदि तुम्हें शास्त्र कंठस्थ नहीं, यदि तुम्हें क्रियाओं का बोध नहीं, यदि तुम्हें क्रियाकांड न आते हो, यदि तुम्हें मस्तक झुकाना भी न आता हो, मगर तुम्हें इतनी जागृति हो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यह सुनते ही लगे कि बात कुछ और है। यह बात तो आज तक मैंने कभी नहीं सुनी। मैं ही परमात्मा, मैं ही परमात्मा, कोई दूसरा परमात्मा, ऐसा भाव जब आता है तब अपने से दूर जाता हूं। और जो अपने से दूर गया वो भटक गया, जो अपने से दूर गया वो विकल्पों की खाई में जाकर के गिरेगा। फिर वह महावीर भगवान भी क्यों ना हो, आदिनाथ भगवान भी क्यों ना हो। इसलिए जब तुम ये सुनो कि चैतन्य, ये चैतन्य 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 चैतन्य, सुनते ही तुम देखते हो न इनके घर को, अकेले बैठे, अकेले, मैं यहां आकर के ही मैं चौंक गया। अकेली नारी, यहां पर कोई समाज का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं, और ये सब सजाया हुआ, ये प्रवचन हॉल बना दिया। कितने दिन से दिन रात जाग करके ये मेहनत करते होंगे, कितने दिन से अंतर की भावना कि आचार्य कुंद देव साक्षात मेरे निवास स्थान पर पधार रहे हैं। ये समय सार ही आचार्य कुंद देव है। कुंद आचार्य का मांस, खून और हड्डी तो अभी कहां उड़ रहे हैं पता नहीं। आचार्य कुंद देव की हड्डी आचार्य कुंद देव नहीं है। आचार्य कुंद देव के द्वारा की गई चैतन्य परमात्मा की पुकार आचार्य कुंद देव है, और आचार्य कुंद देव साक्षात यहां पधारे। इसलिए तो हम ये भक्ति बजाते हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, आचार्य कुंद देव। आचार्य अंदर से सुनते समय और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ति भी नहीं। पद्म नंदी पंचविंशति का में पद्म प्रभ मलधारी थे, ये कहते तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी श्रुता, शास्त्रों को कंठस्थ करके नहीं, गुरु के चरणों में बिल्कुल मस्तक रगड़ करके नहीं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, अत्यंत प्रीति से, प्रीति का अर्थ है उल्लास, उल्लास, अहोभाव, कि जहां सब कुछ न्योछावर करने की तैयारी। ऐसे ज्ञान दीपकों को मैं पहचानता हूं। ज्यादा ज्ञान दीपक ऐसे ही है, पत्नी को रुचि है तो पति को नहीं, पति को रुचि है तो पत्नी को नहीं। ज्यादातर ज्ञान दीपक ऐसे ही है, मगर तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सर्वस्व है। इस मार्ग में साहस चाहिए, इस मार्ग में तुम साथीदार की खोज करने मत जाना। यहां तुम्हें कोई साथी न मिलेगा। हां, साथी मिलते हैं निगोद में भटकने के लिए। मुक्ति के मार्ग पर तो अकेले यात्रा करनी होती है। कीड़े मकोड़े में वहां साथी मिलेंगे। कुत्ते के पेट से वहां पर जन्म लेना हो तो वहां पर पिल्ले के साथी मिल जाएंगे। सुअर के पेट से जन्म लेना हो तो वहां बच्चे के साथी भी मिल जाएंगे। संसार में भटकने के लिए साथी बहुत मिलते हैं,
मगर मुक्ति की यात्रा में साथ किसी का नहीं, क्योंकि साथ वाली वृत्ति तो पराधीन वृत्ति है और एकांत की वृत्ति स्वतंत्रता का उद्घोष करती है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम दूर नहीं हो। इस भूमि पर भी यह चैतन्य परमात्मा की पुकार हो गई। मैंने पूछा था यहां कोई जैन मंदिर नजदीक में है या नहीं है। यहां तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, मगर आज के बाद यही जैन मंदिर हो गया जहां ग्रंथाधिराज समयसार की स्थापना हुई। मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं चैतन्य परमात्मा की पुकार जहां करता हूं उसे मंदिर बनाकर बाहर जाता हूं। फिर तुम वहां बैठ करके मौन का अनुभव करना। जब जीवन में तुम दुख से उतने भर जाओ तब तुम याद करना, कहा था और मैंने सुना था, एकांत में ही मुक्ति के मार्ग पर यात्रा होती है। यहां कोई तुम्हारे साथ नहीं, सब नाम के तुम्हारे हैं। सब एक दूसरे को सहारा देते हैं, मगर सब अंधे हैं। अंधे को कतार बंद देखते हो ने, एक अंधा दूसरे के कंधे पर हाथ रखता है, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, ऐसे ही अंधों की कतार होती है। मगर सभी को भ्रम होता है कि कोई ना कोई मेरे साथ है और कोई काम में नहीं आता, क्योंकि सभी के सभी अंधे। कोई आंख वाला चाहिए जिनकी शरण में बैठ करके तुम मार्ग पर यात्रा कर सको। कोई आंख वाला चाहिए जिनके योग में रह करके तुम उनके साथ साथ यात्रा कर सको। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समयसार, ये 2000 बरस पुराना शास्त्र आज आपके निवास स्थान पर विराजित हुआ, स्थापित हुआ। सपने में भी मैंने नहीं सोचा था। मैं हमेशा कहता हूं ना, दुनिया का कोई देश ऐसा बाकी नहीं कि जिस देश पर मैंने अपना पैर न रखा हो। 158 देशों में सब जगह जाके आया, मगर ये एक आसाम ही बाकी रह गया था। आज यहां पर भी वितराग वाणी की स्थापना हुई। इनके उल्लास के कारण ही, उत्साह के कारण ही इस स्थापना का लाइव वेबकास्ट रखा। मैंने पूछा था यहां के इंटरनेट की स्पीड 500 MBPS मुझे कही, इसलिए मैंने रख दिया। ये बार बार आपको यदि सुनने में परेशानी होती है, उसमें भी मस्त रहना, इनकी भावना को ही देखना। इसमें भी तुम भेद विज्ञान करना, इसमें भी तुम वाणी को प्रधानता मत देना। इसलिए तो ये जो समय रखा गया, ये समय में ही तुम्हारा ऐसा कनेक्शन। इसलिए बहुत से ज्ञान दीपक कहते हैं शाम को 7:42 होती है ना, सत्संग हो या न हो, बस वह चैतन्य की धारा तो चालू हो जाती है। अभी मैंने चेक किया 500 MBPS की स्पीड, तो बहुत दूर 500 kbps भी नहीं आ रही। बार बार जा रहा था इंटरनेट, मगर जैसा मैंने तुमसे कहा,
कि मिट्टी का मटका यदि नीचे गिरे और फूट जाए तो तुम्हें जागृति रहे कि उस मटके को फूटता हुआ देखने वाली आंख नहीं फूट गई है, वरना ये मिट्टी का मटका फूटा उसका पता किसको चला। बार बार इंटरनेट जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। कितने सपने देखे थे सत्संग के, बार बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। अब तक 25 बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो गया। कैसा भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो, यदि तुम्हें अंतर में जागृति है तो यहां जो ज्ञान की धारा निरंतर बहती है वो तुम्हें कभी टूटती हुई कटती हुई नहीं दिखाई देगी। भले ही तुम्हारे देह की क्रिया ऐसी होगी, तुम जल्दी भागोगे कि मोबाइल फोन लाओ, हॉटस्पॉट चालू करो, ये करो वो करो, ऐसा विचार आएगा, ऐसी क्रिया भी होगी, मगर अंतर में यह जागृति रहेगी कि बाहर में कुछ भी रुक जाए, कुछ भी ठहर जाए, मगर भीतर में ज्ञान की धारा जो बह रही है वो ठहरती नहीं है।
और वो सभी के बह रही है। यहां सभी की अपनी अपनी गंगा है। यहां एक गंगा में दूसरा डुबकी नहीं लगा सकता। यहां प्रत्येक परमात्मा की स्वयं की ज्ञान की गंगा है, जो निरंतर धारा प्रवाह से बहती ही रहती है। इस लोक में, 3 लोक में अनंत गंगा है। ये बाहर की गंगा गंगा नहीं, जिसमें लोग नहाने जाते हैं, मलिन मलिन अस्थियां बहाने जाते हैं, वह गंगा नहीं। ये ज्ञान की गंगा, जहां अस्थि बहाए नहीं जा सकते, जहां अस्थि की स्पर्शना भी नहीं हो सकती, ऐसी यह ज्ञान की गंगा अरूपी है। मगर अरूपी है तो क्या हुआ, अनुभव तो होता है। दिखाई नहीं देती, मगर दिखाई न देने पर भी अनुभूति तो होती है। श्रद्धा तो है न। मां के पेट में जो बच्चा पल रहा है, मां ने देखा भी नहीं है, अभी देखा नहीं है, मगर मां को श्रद्धा तो है कि मेरा बेटा। अनुभव में आ रहा है न कि मां के पेट में है, वह अनुभव में तो आ रहा है न। अनुभव की बात भी दूर, यदि डॉक्टर कहे कि तुम गर्भवती हुई हो तो भी आनंद आता है। देखा भी नहीं, अनुभव भी नहीं, मगर फिर भी कि हाँ, एक श्रद्धा, जिसे नहीं देखा उसमें भी श्रद्धा। ये ज्ञान की जो धारा बहती है, वो आंखों से तो दिखाई नहीं देती, मगर ये अनुभव में आती है। और ये अनुभव में आने वाली ये ज्ञान की धारा, ये सदा काल बहती ज्ञान की धारा, इस धारा का अनुभव, ये अनुभव के लिए तुम मैल को दूर करो। जैसे तुम भोजन करने के लिए बैठते हो न, तुम पकवान खाने के लिए बैठते हो, कोरोना का समय है, अच्छी तरह से हाथ धो लो, जर्म्स हाथ पर न रह जाए। अच्छी तरह से 40 सेकंड तक तुम हाथ को ऐसे ही रगड़ रगड़ करके तुम हाथ को धोते रहो। मैल को धो करके फिर तुम मैल को दूर करके फिर तुम भोजन करना, वरना वो भोजन जहरीला हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। जैसे भोजन करते समय तुम हाथ को धो करके फिर भोजन करते हो, यदि तुम्हें ज्ञान के रस को चखना है तो तुम मैल को साथ में रह करके ज्ञान के रस को नहीं चख सकते। और मैल को साथ में न रखने का अर्थ क्या? ये सारा अनंत परमाणुओं का पिंड, ये देह, जो रोटी कभी थोड़ी देर पहले थाली में थी, अभी पेट में है। पहले शरीर नहीं थी, अभी शरीर बन गई। अभी जो विष्टा शरीर है, मगर थोड़ी देर बाद वहां पर टॉयलेट में, गटर में जब बहेगा, तब वह शरीर नहीं है, तब वह गटर का कचरा है। अभी तो देह है। जिन परमाणुओं को देह के रूप में, जो काल्पनिक रूप में जो मान के रखा है कि यह परमाणु, थोड़ी देर पहले जो रोटी थी, अभी वो शरीर, थोड़ी देर पहले जो शरीर था, अब वो गटर में बहती हुई नाली, ये क्या है? इसलिए ज्ञानी पूरे देह को ही रख करके चैतन्य का रस नहीं पीते। देह को तो एक और कर दिया, देह को तो एक और रखा है। इसलिए तो जैसे तुम ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति, भगवान देह को एक और रख करके जब तुम ज्ञान का अनुभव करते हो, तब तुम्हें ज्ञान इंद्रियों से होता है, ये दिखाई ही नहीं देता। इंद्रियों से ज्ञान होता तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वस्तु को तुम दूर देखते हो, वस्तु को दूर देखते हो, वहां पर वस्तु को तुम दूर देखते हो, और यहां प्रत्यक्ष ज्ञान की स्पर्शना देखते हो। ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना का तुम्हें अनुभव होता है, और वस्तु तुम्हें दूर दिखाई देती है। ये देह के परमाणु तुम्हें दूर दिखाई देते हैं। चश्मे को तो तुमने इतना दूर देखा है, इसलिए तुम ये नहीं मानते कि चश्मे के कारण मैं देखता हूं, क्योंकि मेरी आंख और वस्तु के बीच में चश्मा तो है ही नहीं। यहां ज्ञान में जो ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, उसमें ये इंद्रियों के परमाणु बीच में कहां आए? जरूरत नहीं है।
ज्ञान का स्वभाव जानने का है, ज्ञान का स्वभाव जानने में आने का है। ज्ञान का स्वभाव जानने का भी है और जानने में आने का भी है। जब दोनों तैयार है, ज्ञान जानने के लिए और ज्ञान जानने में आने के लिए, जानने में आने का भी ज्ञान का स्वभाव है, प्रमेयत्व गुण है। ज्ञान में जानने में आने का स्वभाव है, इसलिए इंद्रियों की जरूरत नहीं। इसलिए परमात्मा की जब अनुभूति होती है, ऊंट को भी अनुभूति होती है, बकरी को अनुभूति हो, कुत्ते को अनुभूति, चिड़िया को अनुभूति हो, मेंढक को आत्मा की अनुभूति हो सकती है। तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में मेंढक भी भगवान की वाणी सुनने चाहते हैं। मेंढक को आत्मा की अनुभूति क्या जानता है? कितने शास्त्र को तुम जरा विचार करो, उसके पास कितना पांडित्य है? कुछ भी नहीं, पूरी तरह से वो समझ से भरा हुआ है। समझ से भरा हुआ प्रत्येक आत्मा ज्ञानी है, जो समझ से भरा है। और समझ सिर्फ इतनी कि मैं परमाणुओं के साथ में रह करके अपना कार्य नहीं करता हूं, यह जागृति। मैं मांस के साथ में रह करके महान काम नहीं करता। जहां महान कार्य होता हो वहां मांस की आहुति की जरूरत क्या? तुम भगवान की पूजा करते हो, वहां तुम मांस की आहुति चढ़ाते हो, बकरे की आहुति चढ़ाते हो। मांस और भगवान की पूजा कदापि नहीं। जहां पर धर्म होता हो वहां मांस कैसे बीच में आएगा? और ज्ञानी को जागृति है, जानना 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 जानना, ये मेरा धर्म है, और जिसमें मैं कभी मांस को अंदर देखता ही नहीं हूं। ये मांस के परमाणु, ये चमड़ी के परमाणु, ये खून के परमाणु, ये पित्त के परमाणु, ये बाल, ये पूरा देह, ये पूरा देह मुझे ज्ञान के स्वभाव में, ज्ञान के धर्म में मिलते हुए नहीं दिखाई देते। ऐसी यदि दृष्टि प्रकट हो तो फिर तुम देह एक और है, तब देह से छूटना है, यह भाव कहां रहेगा? तुम जरा विचार करो। जैसे ही तुम्हें यह भाव आए कि देह से छूटना है, छूटने का इंतजाम मत करना। छूटने के लिए किताब को ढूंढने मत जाना। कम से कम तुम तो ये मत करना। तुम तो ज्ञान दीपक हो ना। तुम तो ये काम मत करना कि जब संसार से इतने उब जाओ तब कहां भागो। तुम्हारा पहला विचार ये ना हो, पहला विचार ये ना हो। कल मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे चिंतन की धारा, परसों भी सत्संग में जो विषय तुमको बताया, चिंतन का अंत चैतन्य। आज मैं तुमसे यही कहने वाला था, कोई भी घटना घटे, घटना घटी, कोई भी घटना घटे, चिंतन का अंत नहीं। अब कहता हूं, चिंतन की शुरुआत ही चैतन्य से। चैतन्य से ही चिंतन की शुरुआत हो। सबसे पहले, बाकी की बात बाद में कर लेंगे, पहले यही भाव अंतर से उठे। जैसे तुम गिलास लेकर के जा रहे थे, कांच का गिलास नीचे गिरा और फूट गया। अब उस टुकड़े को तुम उठा करके कचरा पेटी में डालोगे कि नहीं? डालोगे। ये सब क्रियाएं बाद में देख लेंगे। जैसे ही फूटा और तुम्हारे अंतर में जैसे ही विकल्प उठा कि अरे ये गिलास फूटा, तुरंत ही, क्योंकि जितना देरी से ये तुम स्वरूप के चिंतन की ओर आए, उतना तुमने घाटा किया, उतना तुमने गवाया। जैसे ही घटना घटे, इसलिए तुम लोग जो शिकायत करते हो ना कि जब घटना घटित होती है उसके थोड़ी देर के बाद में ये चैतन्य परमात्मा याद आता है, उस समय याद नहीं आता।
जब लड़ाई झगड़ा होता है, गुस्सा इतना तेज आता है, उस समय भगवान आत्मा याद नहीं आता। 4 घंटे बाद याद आता है कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। 4 घंटे बाद याद आता है कि क्रोध करने वाला मैं नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। अब जो मैं तुमसे ये कहता हूं कि शुरुआत ऐसे करो कि कोई भी घटना घटे, उस समय जो तुम्हें प्रभावित करने वाली है, उस समय तुम पहले ही कौन है वो बाद में देख लेंगे, कौन है वो बाद में देख लेंगे। तुम्हारे पास में ये चाबी हो, ये चाबी। लादेन के बारे में तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा। ओसामा बिन लादेन कंबल के साथ में सोता था, कंबल ओढ़ता था। कभी बिना कंबल का ओढ़ा, कंबल ओढ़े बिना ही वो सोया हो, ऐसा बहुत बार हुआ। मगर मशीन गन के बिना वो कभी नहीं सोया। हमेशा अपने पास में सिर पर ही, वहां पर ही मशीन गन रख करके ही वो सोता था। उसके कुछ वीडियोस मैंने देखे, चौंक गया मैं। ऐसा आतंकवादी, वो भी इतना जागृत कि नींद में भी बिल्कुल अपने हाथ के पास में एक राइफल, एक रिवॉल्वर रखी और यहां पर मशीन गन रखा कि जैसे ही जरूरत पड़े बस तैयार। रात्रि में, जिस समय अमेरिका ने प्रहार किया था, लादेन को जब मारा, उस समय उसने कौन सामने है उसकी ओर नहीं देखा, सीधा ही पहले मशीन गन उठाया। कौन सामने वो बाद में देख लेंगे, कौन सामने है वो बाद में देख लेंगे, पहले मशीन गन। वो उसका हथियार था। तुम्हारा हथियार है जागृति, तुम्हारा हथियार है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा हथियार है ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव की जागृति, ये चैतन्य की जागृति, ये ज्ञान स्वभाव की जागृति। तुम ज्ञान स्वभाव की जागृति को मुख्य रखो बस। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, किसने गाली दी उसकी ओर पहले जोर मत देना। किसने गाली दी उसकी ओर जोर पहले मत देना। गाली मुझे छुई या नहीं, मैं कौन, चैतन्य। बात की बात बाद में देख लेंगे। किसका आमंत्रण पत्र तुम्हारे घर पर आया, शादी के लिए तुम्हें जाना है, किसका निमंत्रण आया, उसका नाम बाद में पढ़ लेना। यह निमंत्रण मेरे पास नहीं आया, मैं चैतन्य। बाद की बात बाद में देख लेंगे। शादी में जाना नहीं जाना, हर एक घटना में अब तुम ये प्रयोग करो। मैं तुम्हें रोज नए नए प्रयोग, नए नए नुस्खे बताता हूं और तुम अभ्यास करो, क्योंकि मैं तुमसे वही कहता हूं जो मैं करता हूं। मुझे तो आनंद आता है, इसलिए आनंद आता है क्योंकि हर एक समय चिंतन की शुरुआत, अंत तो बाद की बात। क्या पता अंत कब आएगा चिंतन का, उतना इंतजार करने में बैठ जाए। चिंतन का अंत चैतन्य। तो पहले तो चिंतन करते रहो, जब तक अंत नहीं आएगा तब तक चैतन्य नहीं मिलेगा। चिंतन का अंत चैतन्य नहीं, चैतन्य को ही आदि में रख करके चिंतन की शुरुआत। चैतन्य को आदि में रख करके ही चिंतन की शुरुआत हो, चिंतन प्रारंभ हो। चैतन्य चैतन्य। घर से बाहर निकलते हैं ना, कहीं यात्रा के लिए निकलते, गाड़ी में बैठते, कुछ लोगों का होता है अच्छे काम के लिए निकलते, भगवान की जय बुलाते हैं ना, बोलो महावीर भगवान की जय, निकले गाड़ी से, या कोई नवकार मंत्र बोल लेते हैं मन में ही मन में, कि कुछ न कुछ भगवान का नाम लेकर के निकलते। यात्रा शुरू होती है ना, पहुंचने के बाद में जय जयकार बुलाएंगे, पहले यात्रा की शुरुआत में ही। इसलिए तो चैतन्य 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 को ही मुख्य रख करके
पहले ही आदि में ही चैतन्य को रख करके भोजन करने बैठे। भोजन करने के बाद में फिर चैतन्य नहीं, भोजन जैसे ही सामने आया कि तुरंत यहां आंख हो तुम्हारी भोजन की और, मगर तुम्हारे भीतर में विचार एक बार आ गया, उसे मैं सीधी सादी भाषा में विचार कहता हूं। एक बार विचार आ गया कि जो भोजन जिसके पास आ ही नहीं सकता है, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता में हूं। फिर आंख खुली है मगर तुम वहां एब्सेंट हो, क्योंकि तुम्हारा विचार ये चल रहा है कि भोजन जिसके पास आ ही नहीं सकता, ये चैतन्य में हूं। अब फिर तुम भोजन करो मगर उस भोजन में उतना रस न होगा। बहुत मुश्किल है, मगर सावधान रहने पर यह दशा प्रकट होगी। मुश्किल लगेगा तुम्हें ऐसा, क्योंकि भोजन करने के बाद में, भरपेट भोजन करने के बाद में फिर भोजन में सुख नहीं है, यह विचार आना आसान है। भोगों को भोग लेने के बाद में भोग व्यर्थ है, यह बहुत आसान है। मगर भोग को भोगने से पहले ही यह चिंतन शुरू हो जाए कि मैं चैतन्य, फिर वो बात कुछ और होगी। फिर वो भोग में तुम न होगे, भोग के काल में भी तुम चैतन्य के उपभोग में रहोगे। फिर वो रोटी तुम नहीं खाते, क्योंकि रोटी आने से पहले ही तुम्हारे अंतर वो धारा चालू हो गई थी, अंतर में ये चैतन्य की धारा शुरू हो गई थी। कोई भी घटना का शुभारंभ होता हो, पहले ही बस चैतन्य 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 चैतन्य, और ये प्रयोग करके तुम उस दशा तक पहुंच सकते हो। और जितनी जितनी बाहर में किसी भी घटना से दुखी मत होना, दुखी मत होना। कोई नहीं है तुम्हारा यहां, कोई तुम्हारा यहां नहीं है। इतने दुख से भरे हो, कोई बात नहीं, मैं दुख को निमंत्रण देता हूं। जुन्नैद हुआ, गजब का फकीर हुआ, हमेशा कहता था, परमात्मा तू मुझे सुख मत देना, तू मुझे सुख मत देना, दुख देना, क्योंकि सुख के दिनों में मैं तुझे अक्सर भूल ही जाता हूं। जितना हो सके तू दुख दे कि मैं तुझे याद रखूं, हमेशा याद रखूं। इसलिए तुम निराश मत होना यदि तुम्हारे जीवन में बाहर में। इसलिए तो मैं जानबूझ करके ज्ञान दीपकों की कसौटी लेता हूं, दुखी करता हूं, रुलाता हूं ज्ञान दीपकों को। हे परमात्मा, तू मुझे सुख मत देना, दुख देना, जिससे मैं तुझे याद कर सकूं। आज भारत की सरहद पर तेजपुर में कहीं तेज तो दिखाई ही नहीं देता। अक्सर ऐसा होता है, गांव का नाम, शहर का नाम जो होता है ना, ऐसा उस जगह होता ही नहीं कुछ। नाम तो है, तेजपुर। जैसे ही मैं यहां तेजपुर में आया, मुझे तो चैतन्य का तेज दिखाई देता था। दोनों के बीच में ऐसा भेद चला। मैं रास्ते से चल आ रहा था गाड़ी में, दुकानों के ऊपर वो जो मैंने पढ़ा तेजपुर, बस बात खत्म हो गई। फिर मैंने बोर्ड को नहीं पढ़ा, एक बार तेजपुर पढ़ा कि तेज एक और दिखाई दिया और पुर दूसरी ओर। तेज एक और है और पुर दूसरी ओर है। पुर को कहते हैं नगर और तेज है ज्ञान। ये चैतन्य, जो चैतन्य तेज है, पुद्गल का तेज तेज नहीं है। सूर्य की रोशनी वो तेज नहीं है।
उसे तेज कैसे कहे? जिसे कभी ग्रहण लग जाए। सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्र को ग्रहण लगता है, उसका तेज, वो तेज तेज नहीं। और उसके तेज का पता भी आंख के बिना चलता कहां है। और आंख होने पर भी पता नहीं चलता यदि चैतन्य न हो। इसलिए ये चैतन्य तेज, ये ज्ञान की ज्योति, ज्ञान ज्योति और देह की मिट्टी के बीच में भेद ज्ञान ही तेज और पूर के बीच में भेद ज्ञान है। मैं तेज में भी नहीं हूं और मैं पूर में भी नहीं हूं। तेज में भी नहीं हूं और पूर में भी नहीं हूं। पूर में तो हूं ही नहीं क्योंकि देह में नहीं हूं, और तेज में मैं नहीं हूं क्योंकि मैं स्वयं तेज हूं। तेज के अंदर में कैसा? चैतन्य के अंदर में नहीं हूं, मैं स्वयं चैतन्य हूं। जागृति, यह जागृति परम धर्म है। चिंतन के प्रारंभ में यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तुम अपना नित्य क्रम करना, सुबह उठ करके प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक एक माला करेंगे। आज जो नए यहां ज्ञान दीपक होंगे, एक ज्ञान दीपक होने के लिए यहां आए, एक ज्ञान दीपक की यह साधना शुरू करो। आप शुरू करो। बहुत 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 सरल है, क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। शरीर की शक्ति जिसमें बीच में आती ही नहीं है। शरीर ही बीच में नहीं आता तो शरीर की शक्ति कहां आएगी? ऐसी चैतन्य 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 तत्व की साधना है, और कोई बंधन नहीं। कल मैंने उड़ीसा में कहा, कुछ साधक जो आए थे ज्ञान दीपक होकर गए, साधना लेकर गए। मैंने कहा, तुम जिस मंदिर में जाते हो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम जिस गुरु के पास जाते हो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम जो उपवास करते हो, व्रत करते हो, तुम जो भी करते हो, मैं कुछ भी तुम्हें न कहूंगा कि बंद करो। ये तुम सब करते रहो। सिर्फ ये जागृति, चैतन्य 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 की जागृति, ये बात कल से ही शुरू हो गई थी। फिर मैंने उन्हें नित्य क्रम दिया, मगर जैसा मैंने कहा, उड़ीसा वालों का तो क्या कहना। मेरे गुरु, मैंने उन्हें नित्य क्रम दिया और कहा कि सुबह उठ करके पहला ही बेड पर उसे उठने से पहले ही पहला काम यह करना, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। और तुम्हें पता है एक साधक ने क्या कहा कि बेड पर से उठने से पहले ही, नीचे पैर रखने से पहले ही यहां से ही शुरुआत करनी है ना। यह जगत सारा क्षणिक है, मगर यह जगत सारा क्षणिक है, यह पाठ करे उससे पहले चैतन्य की याद आ जाए तो क्या करना? यह सचमुच गजब की बात है। पाठ करने के लिए भी माला तुम बाद में पकड़ोगे, या फिर तुम हाथ जोड़ोगे, या फिर हाथ पर हाथ रखोगे, या विचार भी तो आएगा कि लाओ मैं माला करूं या जाप करूं। उससे पहले ही वो कहते हैं कि चैतन्य यदि मुख्य है तो जाप मुख्य कैसे हो गया? बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। चैतन्य को मुख्य रख करके फिर उसने कहा, तो फिर ये जाप की कोई महिमा नहीं ने? मैंने कहा महिमा है, क्योंकि वो जाप है, जाप के कारण ही तो ये पता चला। इनको मेंबर बनाओ व्हाट्सएप।
जिनके फोन बजे उनको तुरंत ग्रुप में जोड़ो। ये हमारा नियम है, जिनका भी फोन बजता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के बिना छोड़ते नहीं है ये। मगर उनकी जो बात थी यही, और तुम भी ये प्रयोग करना कि सुबह उठ करके ये जगत सारा क्षणिक है, ये पाठ करना है, ये जगत सारा क्षणिक है, ये पाठ करना है। ये विकल्प आया न, ये विकल्प आया न। इसलिए तो कहा न, आंख खुलते ही, सुबह उठते ही, जिस समय तुम्हें ये भाव आ जाए न, मैं उठा, ये भाव तुम्हारा अंतर्नाद यदि ये कहे कि मैं उठा, तो अधर्म, बस अधर्म की शुरुआत हो गई। सुबह उठे, आंख खुली, देह की क्रिया तो हुई, मगर तुम्हें यह भाव आए कि मैं उठा, तो समझना अधर्म हुआ। आंख खुले उस समय यह जागृति कि जो त्रिकाल जागृत है, यह चैतन्य में उठा कहां? रात को सोया कौन था? सोया हो वह जागे, मैं नहीं सोया। अर्थात चैतन्य को मुख्य करके ही दिन की शुरुआत, चैतन्य को मुख्य करके जाप की शुरुआत, चैतन्य को मुख्य करके प्रत्येक घटना की शुरुआत। ऐसा न हो, अंत का इंतजार मत करना, वरना ऐसा न हो अब पछताते हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहां तो सबसे पहले ही पहला प्रहार तुम्हारा चैतन्य, यहां से शुरुआत। और ये यदि तुम सेल्फ प्रोटेक्टेड जो कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में जाने से पहले, युद्ध के मैदान में तुम जाओगे तो घर से वो ढाल लेकर के जाओगे। ढाल होती ना, शील्ड, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लेकर के पहले के जमाने में जाते थे। उस ढाल के कारण तो छह ढाला नाम पड़ा कि संसार के परिभ्रमण के दुख से बचने के लिए जो प्रोटेक्टर है, जो ढाल है, वह छह ढाला है। तो वो तो घर से लेकर के जाओगे ना। विमान में यात्रा करते हो, एयर होस्टेस ये कहती है यदि विमान को पानी में उतरना पड़े तो वहां पर लाइफ जैकेट होता है, उसमें हवा भरना। वो लाइफ जैकेट कब पहनना? जब बिल्कुल ऊपर से कूद जाओ, उसके बाद में पहनना। उसके बाद में नहीं, पहले अच्छी तरह से पहन लो, तुम सुरक्षित हो जाओ, और फिर तुम गिरो तो कोई बात नहीं। शुरुआत में ही चैतन्य को ही मुख्य करके फिर तुम्हारे देह की क्रिया कोई भी होगी। बस तुमने प्रोटेक्शन लिया या नहीं लिया, ऐसा प्रोटेक्शन लिया या नहीं, यहां तो 2 डोज की जरूरत ही नहीं, 1 डोज में ही काम चल जाता है। चैतन्य, अब तुम कहीं पर भी जाओ, अब तुम्हें मास्क की जरूरत नहीं है। मास्क नहीं, अब तुम्हें मास्क की जरूरत नहीं है। तुम सेल्फ प्रोटेक्टेड हो गए, चैतन्य का डोज जो लग गया। मगर बीमार होने के बाद में मत लगाना, पहले से। सोने से पहले ही सुबह का अलार्म लगा देना। सत्संग में बैठ करके अब तुम कल परसों पता नहीं कितने दिन में यहां आसाम में रहूंगा, ये तो छोड़ने वाले नहीं है। मगर जितना भी मैं यहां रहूंगा, मेरी कोशिश, मेरी भावना है भारत की सरहद पर ज्ञान दीपकों को अनहद
चैतन्य तत्व की पुकार मिले और सत्संग हो और आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा भी इतना समय सत्संग में रहे। यहां का इंटरनेट तो काम ना आया, अपना हॉटस्पॉट काम आया, पराया कभी काम में ही नहीं आ सकता, अपना ही काम में आ सकता। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने यहां सरिता कोचर के निवास स्थान पर हुई ग्रंथाधिराज समयसार की मंगलमयी स्थापना, जो ग्रंथाधिराज समयसार पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथों में आया और उनका जीवन पलटा और पूरी पृथ्वी पर हजारों लोगों ने परमात्मा और चैतन्य तत्व की जो पुकार सुनी, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथों में समयसार आया। उसके 100 वर्ष पूरे हुए, इस वजह से हम पूरी दुनिया में 1 लाख जगह पर इस शास्त्र को पहुंचा रहे हैं। और आपके तेजपुर में ये सुनीता हमारी ज्ञान दीपक है। 142 ज्ञान दीपकों में हमने इनको चुना है और सबसे आगे इनका नंबर है, 6 नंबर के ज्ञान दीपक है। सबसे पीछे से आए और सबसे आगे चले गए। कैसे है लोग, देखो। ऐसा ही होता है। यहां कौन आगे कौन पीछे पता नहीं। अभी निगोद में से निकला और अभी निकल करके मोक्ष में चला गया। भरत चक्रवर्ती के पुत्र का सुना ने। आप समस्त साधकों को, ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण